देखिए, जैसा कि अभी 7 तारीख को हाल ही में लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में लगभग छत्तीसगढ़ का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। चुनाव के बाद इस तरह की धमकी मिलना बहुत ही गलत है और हालांकि लगभग 2-3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे संपर्क किया जाता था कि आप बीजेपी में आ जाओ। लेकिन ये जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे धमकी मिली, इसे बहुत ही गलत शब्दों का, गाली गलौज का, अपहरण करके जान से मार देने का, इस तरह का जो शब्द का उपयोग किया गया, जिसके मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना निवाई ने इस पर तत्काल एक्शन भी लिया। ये बहुत ही घटिया राजनीति है, बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा कहूंगा मैं बीजेपी का, कि जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। क्या आपको कुछ इरादा है बीजेपी को लेकर? नहीं, देखिए, बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बीजेपी के लिए कोई इरादा रखूं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने कि धर्म को अपना रास्ता बनाया देश में राजनीति करने के लिए, और धर्म से देश नहीं चलता। धर्म हमारी आस्था है, धर्म के प्रति हमारा भी लगाव है। हम भी भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म से देश नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको एजुकेशन देना होगा, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, यहाँ पे लोगों को उनकी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं देश में एक विकास की बात हो सकती है। और इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं हम, और इस वजह से मैं आज आम आदमी पार्टी में हूं। हाँ, अगर बीजेपी के नेता चाहें कि अगर हमें देश में अच्छी राजनीति करनी है, तो वो निश्चित ही खुले तौर पे मैं मुझे इस वार्ता के दौरान पे मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आए और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें। और इस तरह का लहजा एक बार ज्वाइन करने के लिए बहुत बेहतर होता है, ना कि मैं उनकी तरह जान से मारने की धमकी देकर, गाली गलौज कर, या फिर जबरन पार्टी ज्वाइन कराने की बात करूं। देश के कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने लगातार तोड़फोड़ किया है। जहां पे बीजेपी भ्रष्टाचार का विरोध करती है और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में भर रखा है, उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण है। जैसे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को देख लीजिए, छगन भुजबल को देख लीजिए, आप अजीत पवार को देख लीजिए। इस सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद उन्हें कहती है कि ये लोग साफ सुथरे हो चुके हैं। तो बीजेपी का चरित्र दिख रहा है, और ऐसी पार्टी में जाना तो बड़े ही शर्म की बात होगी। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी को अब पार्टी ना कहकर भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी कह देना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं उनसे तो यही कहूंगा कि वो वही ठीक रहे, और इस बार पूरे देश की जनता ने देख लिया है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग लोगों के हित की बात कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इस पार्टी को बना रखा इन्होंने। इलेक्टोरल बॉन्ड में देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। हिंदुओं के ठेकेदार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। बीफ काटने वाली कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ रुपए चंदा लिया। आप सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। ये लोगों के सामने हिंदू का चोला पहने घूम रहे हैं, और यहाँ पे गाय काटने वाली कंपनियों से, बीफ काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने वाले लोगों को, नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर निकालें, खुलकर इनका विरोध करें, और इस पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है, तो आप इस पे जल्द से जल्द ध्यान देकर प्रशासन को भी मदद करें, उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इतना ही निवेदन करूंगा कि इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया इसलिए भी दें कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस मैसेज में क्लियर लिखा हुआ है कि बीजेपी से हूं, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी जांच करवाएं और हर स्तर पर इसके ऊपर कार्रवाई करें।